नमस्कार। एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिला मुख्यालय के कोऑपरेटिव बैंक के पास हुई चोरी की वारदात में कोतवाली थाना पुलिस को 36 घंटे में सफलता मिल गई है। कोतवाली थाना पुलिस ने विशेष टीम बनाकर साइबर सेल की मदद से 2 शातिरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। होटल ढाबों में मजदूरी के बहाने रह रहे अजमेर जिले के केकड़ी निवासी राजू तेली और मेघराज ने कोऑपरेटिव बैंक के पास 2 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के बाद आरोपी फरार होते उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कोतवाली पुलिस ने विशेष टीम बनाकर आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद संदिग्ध लोगों से पूछताछ की और आरोपी तक अपनी पकड़ बनाई। आपको बता दें 20 फरवरी को सुरेंद्र सैनी ने कोतवाली थाने में अज्ञात के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करवाया था। आरोपियों ने रात को किसी समय बैंक के पास 2 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया था। पुलिस ने अंदेशा जताया है कि आरोपियों से पूछताछ में शहर में अन्य चोरियों की वारदातों का खुलासा भी हो सकता है। एक राजू तेली है और दूसरा है जो मेघराज, ये कुमावत है, मेघराज कुमावत है। ये दोनों केकड़ी जिला अजमेर के रहने वाले हैं, जो यहाँ लगभग पिछले 4-5 महीने से चूरू में रह रहे थे। और ये लोग है जो दिन में मजदूरी करने का है जो काम कर रहे थे और मजदूरी की आड़ में ये इन्होंने इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और अन्य कोई चोरियाँ की हैं तो उसके बारे में अभी पूछताछ की जा रही है। और 19 तारीख की रात को लाल घंटागर के पास 2 दुकानों के ताले तोड़ करके चोरी करने की इत्तला प्राप्त हुई थी, और जिस पर है जो तुरंत है जो इसके सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, टीम गठित करके रात्रि गश्त में जो मुलाजमान तैनात थे उनसे संपर्क किया गया, उनसे मालूमात की गई और इसके अलावा आम लोगों से भी इधर उधर पूछताछ की गई। और इस संबंध में जो आज परिवादी सुरेंद्र कुमार द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया और 2 व्यक्तियों को इसमें जो इस आरोप में गिरफ्तार किया गया। बिसाऊ कस्बे में शुक्रवार को महाशिवरात्रि का पर्व धार्मिक मान्यताओं के साथ मनाया जाएगा। कस्बे के प्राचीन बूढ़िया महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं की अलसुबह से रेलम पहल शुरू हो जाएगी। पंडित सुरेल शास्त्री ने बताया कि दिन भर शिव भक्त पूजा अर्चना करेंगे। शाम को महादेव का फूलों से श्रृंगार कर प्रसाद वितरण होगा। इस अवसर पर मंदिर परिसर में चंग की थाप पर धमाल का कार्यक्रम भी होगा। वहीं 132 फीट ऊंची विश्व प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव की प्रतिमा स्थल पर भी हजारों श्रद्धालु मूर्ति के दर्शन करेंगे। न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ के निदेशक प्रताप सिंह सिहा की ओर से शाम 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक कस्बे की गढ़ चौक से प्रतिमा स्थल तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। मंदिर के रामप्रसाद मंडावे वाला ने बताया कि मुख्य ट्रस्टी अरुण कुमार जटिया के द्वारा रात को 4 पहर की पूजा और रुद्राभिषेक किया जाएगा। चारों तरफ रंगीन फव्वारे, द्वादश ज्योतिर्लिंग, अष्टविनायक, नवग्रह श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहेंगे। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शिव परिवार को आकर्षक रूप से सजाया गया है। चूरू, झुंझुनू सहित दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए बैरिकेड्स लगाए गए हैं। थानाधिकारी रामपाल मीणा ने बताया कि मेले को देखते हुए पुलिस लाइन झुंझुनू से अतिरिक्त जाब्ता मंगवाया गया है। कस्बे के प्राचीन गंगा माई मंदिर में भी महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जाएगा। से पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। सब लोग आएंगे यहाँ से। जो भी सजावट वगैरह का कार्यक्रम है वो सब तैयारी चल रही है। कल ब्रह्म कुमारी आश्रम जी का सुमन बहन जी का अभी प्रोग्राम है यहाँ पे, चूरू से जाएंगे वो। और सारी रात कल पूरी रात में 4 पहरे की आरती होगी। पूरी रात अभिषेक चलेगा। गन्ने के रस से है, दूध से है, कुसा जल से है। और जो यहाँ के मुखिया प्रधान ट्रस्टी हैं अरुण कुमार जी जटिया, वो भी आएंगे और उनके साथ में उनके परिवार वाले अन्य सदस्य सब आएंगे। बाद बाकी सबका है ही डेकोरेशन का और का सबका पूरा अच्छी तरह से हम लोग प्रयासरत हैं तो मेले को बढ़िया से बढ़िया बनाने का। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मेले को सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पुलिस प्रशासन से परमिशन भी लिया हुआ है, उनको बोला हुआ भी है। उनके यहाँ से भी 10-15 पुलिस लोग हैं जो यहाँ पे सुरक्षा के लिए पाएंगे।
सरदार शहर में सफाई कार्य के लिए गैर वाल्मीकि समाज के लोगों से नगर पालिका की ओर से सफाई का काम नहीं करवाने का मुद्दा फिर से जोर पकड़ने लगा है। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी ने आज नगर पालिका के आगे विरोध प्रदर्शन कर गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों को सफाई के काम में न लगाए जाने को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और बाद में ईओ को ज्ञापन भी सौंपा। वाल्मीकि महासभा के अध्यक्ष जितेंद्र ने बताया कि नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2008 में शामिल हुए गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को सफाई के काम में नहीं लगाए जाने के विरोध में पूर्व में भी प्रदर्शन किया गया था। तब पालिका ने आनन फानन में 3-4 लोगों को सस्पेंड कर दिया था। बाद में इनको फिर से पदों पर लगा दिया गया। यदि समय रहते मांगों पर विचार नहीं किया गया तो कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया जाएगा। मैं जितेंद्र जेदिया, वाल्मीकि महासभा का अध्यक्ष, सफाई कर्मचारी का अध्यक्ष। आज हम इस विषय में ज्ञापन देने के लिए हैं। पहले भी दे चुके हैं, 20 महीनों से दिखा रहे। गैर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों से उनके मूल पद का कार्य नहीं। एक बात हमने श्रीमान जी से निवेदन किया कि 2018 में जो गैर वाल्मीकि चयनित सफाई कर्मचारी लगे उनके अपने मूल पद का कार्य जो सफाई का कार्य है वो सफाई का कार्य कराए। उससे पहले हमने 24 तारीख और 26 तारीख को विज्ञापन दिया था, उस पर अमल लिया। हमारे कहने से 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन समय गुजरने के बाद उनको वापस बहाल करने के बाद अदर जगह और लगा। चूरू जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देशानुसार एसडीएम अवि गर्ग के नेतृत्व में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला मुख्यालय पर मंदिर माफी अतिक्रमण को हटाया है। एसडीएम अवि गर्ग ने बताया कि जिला मुख्यालय पर रेल लाइन के पास खसरा नंबर 961 पर लक्ष्मीनाथ मंदिर के नाम दर्ज जमीन पर अवैध कॉलोनाइजर ने कब्जा करके वहां सड़कें आदि बनाकर प्लॉट काट दिए थे। इस पर जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार आज शाम एसडीएम गर्ग, तहसीलदार अशोक कुमार, गिरदावर विनोद कुमार शर्मा, पटवारी मुकेश आदि ने पुलिस जाब्ते के साथ जाकर सड़क को तुड़वाकर प्लॉट्स की निशानदेही मिटाकर अतिक्रमण हटा दिया। लोगों द्वारा शिकायतें की जा रही थी कि मंदिर माफी की जमीन पर माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो श्रीमान जिला कलेक्टर श्री संदेश नायक जी के आदेशानुसार जो है हम यहाँ पहुँचे हैं। वो जो मंदिर की ज़मीन पर है कब्जा हो रहा था, सड़कें यहाँ जो काम चालू था, इस पूरी सड़कों को तोड़ा जा रहा है। पुनः जो है ज़मीन रेवेन्यू विभाग में कब्जे में ली जा रही है। लोगों को भी मैं संदेश देना चाहूँगा चूरू में कि इस तरह के अवैध जो कॉलोनियाँ बसी हैं उन पर किसी तरह का जो है आप खरीद ना करें प्लॉट्स की, बाद में परेशानी हो सकती है। चूरू के राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय के वार्षिकोत्सव की शुरुआत आज कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया एवं सभापति पायल सेनी ने की। इस मौके पर मंडेलिया ने कहा कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा है, एक शिक्षक ही विद्यालय की नींव रखता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी संपत राम बारोपाल ने की। वहीं प्रधानाचार्य महेश सोनी ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सभापति पायल सोनी ने इस मौके पर कहा कि हमें बालिका शिक्षा पर ध्यान देना होगा। शिक्षक स्कूल में अभिभावकों को समझाइश कर बालिकाओं को शिक्षा के प्रति लगाव प्रदान करने की कोशिश करें। कार्यक्रम में डॉक्टर शमशाद अली, अमर सिंह कसवा, मुकुल भाटी, राजेंद्र आदि को अतिथियों ने शॉल उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। स्तर पर सम्मानित हुआ श्रीमान अमर सिंह जी कसवा का सम्मान हमारे अतिथियों के हाथों से जैसी प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धा में और मुख्य उत्कृष्ट रूप से कार्य कर इस विद्यालय का नाम रोशन किया है। आपने इससे पहले भी 27 बार आप ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। विधानसभा के अंदर भी सदाशहर कस्बे के विकास कुमार दुग्गड़ द्वारा जमीन के प्लॉट देने के नाम पर वार्ड नंबर 14 के परमेश्वर लाल तथा 2-3 अन्य आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में इस्तगासे के आधार पर रुपए लेकर प्लॉट नहीं देने और कागजात नहीं देने का मामला दर्ज करवाया है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से भी पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस दोनों मामले की जांच कर रही है। रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस में 22 फरवरी शनिवार को संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री भंवरलाल मेघवाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी अति विशिष्ट अतिथि होंगे। कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। समिति के अध्यक्ष केशरदेव सोलंकी, संयोजक वीरेंद्र कुमार रायल, सह संयोजक फकीरचंद दानोदे सहित बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम की अंतिम तैयारियों में जुटे हुए हैं।
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अड़सीसर द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अड़सीसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शाखा प्रबंधक प्रदीप सिंह राठौड़ की प्रेरणा तथा प्रधानाचार्य कविता प्रचार के सहयोग से 101 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 2 लाख रुपए का चेक आयोजन स्थल पर ही मैनपाल सिंह शेखावत और सुधाकर सहल द्वारा पात्र व्यक्ति को दिया गया। स्वायत्त शासन विभाग बीकानेर के उपनिदेशक कन्हैयालाल सोनगरा ने आज रतनगढ़ नगरपालिका में विभिन्न योजनाओं पर पालिका अधिकारियों से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपनिदेशक ने राजस्व बढ़ाने, पॉलीथीन पर कंट्रोल करने, स्वच्छता रखने तथा गृह कर वसूली पर बल दिया। संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का अविलंब निस्तारण करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। ईओ भगवान सिंह ने बताया कि क्षेत्र में लगभग गृह कर के 3 करोड़ रुपए बकाया है और अभी तक सिर्फ 8 लाख रुपए की वसूली हो पाई है। तो कहा है हमने तो सफाई व्यवस्था के लिए और नगरीय विकास कर शुल्क और गृह कर शुल्क की वसूली के लिए, और इसमें तो आजकल मुख्यमंत्री मोदी की जो टॉप प्रायोरिटी पर है राजस्थान संपर्क पोर्टल पर निस्तारण के संबंध में उनको अवगत कराया कि इसको टॉप प्रायोरिटी पर ले और सीरियस ले। जो जनता को जो लाभ दिया जा रहा है उनका आप व्यक्तिगत देखें और किसी प्रकार की कोई समस्या है। चूरू के बिदासर कस्बे में युवा कांग्रेस पद के उम्मीदवार जिलाध्यक्ष प्रत्याशी मानवेंद्र बुडानिया ने जनसंपर्क करते हुए बिदासर और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और 22 और 23 फरवरी को होने वाले यूथ कांग्रेस के चुनाव के लिए वोट मांगे। इसके साथ ही बुडानिया ने जनसंपर्क भी किया। बुडानिया ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा जैसे अहम मुद्दों को लेकर सरकार के बीच जाएंगे। इस अवसर पर युवा नेता इद्रीस गोरी, डॉक्टर नवीस अहमद गोरी, जुबेल पवार सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। जैसे कि चुनाव यूथ कांग्रेस का राजस्थान में होने जा रहा है 22 और 23 तारीख को, तो मुद्दा भी युवाओं को लेकर ही है। युवाओं की जो परेशानियां हैं सरकार के खिलाफ, राजस्थान में सरकार भी हमारी राजस्थान में हमारी कांग्रेस की है और हमारा मुद्दा यही रहेगा कि हम सरकार को भी पूर्ण तरीके से युवाओं के लिए बोलें। सरकार को बोलें कि भाई युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है, युवाओं को मुफ्त शिक्षा की ज़रूरत है, युवाओं को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सरकार से हमारी यही गुजारिश रहेगी इस मामले में कि हमारे मुद्दे यही रहेंगे कि जो भी समस्याएं हमारे युवा साथियों को, युवा भाइयों को आ रही है, सबसे महत्वपूर्ण आज किसी युवा के लिए कोई चीज़ है तो वो रोज़गार है। मूलतः हमारी लड़ाई युवाओं के रोज़गार को लेकर रहेगी। इसके अंदर हमें चाहे सरकार के साथ हमें लड़ना भी पड़े, सरकार के साथ भी रहना पड़े, उनसे बातचीत करने पड़े, हम सारे सफल प्रयास हमारे करेंगे। मेरा पहला मुद्दा युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में मुफ्त शिक्षा रहेगा। प्रदेश के भूतपूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय चंद्रमल बेद की 10वीं पुण्यतिथि पर तारानगर के मुख्य बाजार स्थित महिला मंडल सभागार में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बेद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम में अमित चंद शर्मा, रतन चाचाण, मदन स्वामी, देवीदत्त वर्मा, उमा शंकर सात्यों, मनीष सैनी, गिधारीलाल सोलंकी सहित काफी संख्या में कांग्रेस नेता ने अपने नेता चंद्रमल बेद के जीवन पर प्रकाश डाला। बिना कोई जाति, धर्म, पार्टी पॉलिटिक्स के सब लोग याद करते हैं। उनका व्यक्तित्व इसकी कोई तुलना नहीं है। प्रदेश भर में नहीं, देश भर में वो एक अतुलनीय नेता थे। आज के दिन 2010 में वो हमारे बीच में लंबे समय तक हमारे क्षेत्र से विधायक रहे, राजस्थान सरकार में प्रतिनिधित्व किया, प्रदेश को एक नई दिशा दी, अनेक काम से अनेक। चूरू के बिदासर में स्टेट हाईवे नंबर 20 स्थित दड़ेबा गौशाला के पास सुबह सुबह ही एक बोलेरो जीप अनियंत्रित होकर पहले नीम के पेड़ से टकरा गई और फिर बिजली के पोल में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई व 5 अन्य घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में रेफर कर दिया गया। मृतकों के शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां मृतक चेनाराम, मंगतू सिंह तथा समंदर सिंह के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। हादसा इस कदर भयंकर था कि बोलेरो जीप के परखच उड़ गए और बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार 8 से 10 लोग नोखा के पास किसी धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे, जिसके चलते चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ। ये लोग चाड़वा से कोलूमठ जा रहे थे। एक बोलेरो गाड़ी है जो अनियंत्रित होकर के विद्युत पोल से टकरा गई, जिसमें
कुल 10 लोग सवार थे। 3 लोगों की मौके पे मौत हो गई है, 4 लोग घायल हैं जिनको इलाज के लिए बीकानेर रेफर किया गया। ये चाड़वा से जड़ीबा गौशाला सुबह की घटना है। ये लोग कहीं धाम पे जा रहे थे और यहाँ गाड़ी अनियंत्रित होकर एक्सीडेंट हो गया इनका, और हम इनको विदासर हॉस्पिटल लेके आए हैं और इनका पोस्टमार्टम भी हो चुका है और इसमें 3 आदमी की मौत हो चुकी है, बाकी 6 आदमी है वो घायल है, बाकी अलग अलग उनको रेफर किया गया है और पोस्टमार्टम हो चुका है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। रतनगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा में वार्षिकोत्सव मनाया गया। प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने सत्र पर्यंत विद्यालय में चली गतिविधियों और उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया। पूर्व छात्र भरत गौड़ द्वारा करीब 1 लाख रुपए की लागत से करवाए गए प्रधानाचार्य कक्ष सौंदर्यकरण का भी लोकार्पण इस दौरान हुआ। संस्था प्रधान कक्ष के नवीन स्वरूप का अवलोकन कर समस्त अतिथियों और ग्रामीणों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। इस समारोह में मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बाद विद्यालय विकास में आर्थिक योगदान देने वाले दानदाताओं और उनके प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। मुझे पता चला है कि ये स्कूल वास्तव में अपने नाम के अनुरूप ही आदर्श स्कूल है। जैसा कि इस स्कूल से नेशनल लेवल तक, राज्य लेवल तक कई खिलाड़ी गए हैं, बास्केटबॉल में भी, आदि में भी, तो इनके सामने भी मुझे इस बारे में जानकारी दी। और श्री श्याम मित्र मंडल आयोजन समिति की ओर से चूरू के प्रतिभा नगर स्थित श्री श्याम मंदिर के वार्षिकोत्सव पर संगीतमय श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्याम बाबा का फूलों से दरबार सजाया गया। मंदिर के पुजारी संतोष बुढ़ाडरा ने सपत्नीक पूजा कर पाठ की शुरुआत की। पाठ का वाचन मनोज पारिक, आशीष शर्मा, ओम प्रकाश द्वारा किया गया। बिसाऊ के निकटवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढेलसर में प्रधानाचार्य सुमित्रा झाझड़िया की अध्यक्षता में वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंडियन गैस एजेंसी बिसाऊ के संचालक सुरेंद्र सिंह जानी थे। इस अवसर पर समसा झुंझुनू के एपीसी राजेंद्र कपूरिया, रोहितास कपूरिया, महेंद्र, पूर्व सरपंच अमरचंद प्यारेलाल आदि भी मौजूद थे। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर भामाशाहों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। भामाशाह सुरेंद्र सिंह जानी ने इस दौरान टिन शेड बनवाने की घोषणा की। कार्यक्रम में पूर्व छात्राओं का भी सम्मान किया गया। जी मैम बताइए, आज का क्या प्रोग्राम रखा गया, क्या क्या रखा गया? आज बड़ी खुशी की बात है कि विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान सुरेंद्र जी जानी, इंडियन गैस प्रबंधक बिसाऊ, आपने इस कार्यक्रम में टिन शेड बनवाने की घोषणा की है बच्चों के लिए, जो पोषाहार खाते हैं वहाँ चबूतरा और टिन शेड बनवाने की। साथ में ही सम्मेलनकर्ता के रूप में पधारे हुए राजेंद्र जी कपूरिया समसा झुंझुनू से, आपने फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट बोर्ड क्लास में आने वाले सभी बच्चों को आगे फ्यूचर में एक चांदी का सिक्का 10th और 12th को देने की घोषणा की। सदाशहर के वार्ड नंबर 13 खांडलवे पर परिषद श्याम मंदिर के भक्तों द्वारा श्याम अखंड ज्योत का भव्य संगीतमय पाठ किया गया। कमल शर्मा, मेहुल शर्मा एंड पार्टी चूरू द्वारा भव्य संगीतमय पाठ किया गया। इस अवसर पर मंदिर में बाबा श्याम की प्रतिमा का भव्य श्रृंगार भी किया गया और बाबा को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। पुजारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि पाठ के अवसर पर बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। श्री राम मंदिर चूरू में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन आज बाल संत भोले बाबा ने भागवत गीता का सार सुनाया। वहीं कथा के दौरान सुदामा कृष्ण के मिलन की झांकी श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर गई। कलाकारों ने इस दौरान नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की। भागवत कथा में पधारे संतों एवं कलाकारों का इस अवसर पर सम्मान किया गया। कथा के समापन पर महिलाओं ने कलश को सर पर रखकर राम मंदिर से वापस ठाकुर जी के मंदिर तक विसर्जन यात्रा निकाली। आज पंडित शिवरतन पुरोहित ने यजमान लीलाधर राजकुमार मनोज कुमार राजोतिया को सपत्नीक पूजा करवाई। चूरू के निकटवर्ती ढाणी लाल सिंहपुरा में नानीबाई के मायरे के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई। यजमान चिमनाराम सैनी ने सपत्नीक पूजा की और नानीबाई के मायरे की शुरुआत की। आयोजकों ने बताया कि इस अवसर पर भागवत कथा भी होगी।
रतनगढ़ के राजकीय संचालाल वैद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव एवं आशीर्वाद समारोह सुरेंद्र महर्षि की अध्यक्षता में हुआ। संस्था प्रधान दिनेश लाठा ने बताया कि छात्राएं अनुशासन में रहकर परिश्रम करें तभी जीवन में सफलता हासिल कर सकेगी। कार्यक्रम में रुक्मणी, नीतू वर्मा, मनोज सारस्वत, श्रवण ढाका ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। निगाह देने वाली कक्षा 11 की छात्राएं विद्यालयों में और हर जगह ही वैसे तो ये एक रतनगढ़ में समग्र शिक्षा अभियान समसा चूरू द्वारा राजकीय प्रकाश विद्यालय में आयोजित आईसीटी फेज के विद्यालयों के आईसीटी प्रभारियों की 2 दिवसीय कार्यशाला आज समापन हुई। संयोजक संस्था प्रधान सूबे सिंह जाखड़ ने बताया कि कार्यशाला में संदर्भ व्यक्ति ने महत्वपूर्ण जानकारी दी और किसी भी डोनर को ये आश्वस्त करते हुए कि हम आपको एटीजी का सर्टिफिकेट देंगे और जो भी एटीजी का सर्टिफिकेट है वो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80G के तहत आप जानते हैं छूट होगी, चाहे वो व्यक्तिगत डोनर है। रतनगढ़ के मारुति कन्या महाविद्यालय प्रांगण में बीए बीएससी फाइनल के विद्यार्थियों का विदाई समारोह हुआ। समाजसेवी लीलाधर वर्मा के मुख्य आतिथ्य में हुई कार्यक्रम में प्राचार्य कृपाशंकर स्वामी ने इस अवसर पर कहा कि सभी विद्यार्थी आगामी भावी योजना को तैयार करके ही पढ़ाई करें। निदेशक रामनिवास शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। प्राचार्य डॉक्टर दीपक माठोले ने बताया कि विभिन्न गतिविधियों के आधार पर छात्रा करीना सोनी मिस ब्यूटी और बेबी सैनी मिस फेयरवेल चुनी गई। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहे SN टुडे। नमस्कार।